जिन लोगों के विषय यहोवा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। जब परमेश्वर ने उनका उद्धार किया इजरायलियों का, तो उनको मूर्ति पूजा की क्या जरूरत थी? परमेश्वर यहोवा की ही करनी चाहिए थी उपासना। लेकिन मूर्ति पूजा करके मूर्तियां ही उनका फंदा बन गई। ये उनके पाप के कारण हुआ। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। देखिए पाप कितना प्रबल हो जाता है। परमेश्वर को त्याग कर उन्होंने अपने बेटे बेटियों को भी पिशाचों के लिए बलिदान कर दिया, उनको मारा, काटा और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों में बलि किया। अपने बेटे बेटियों को कनान देश में बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। इस वचन द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर जब उद्धार करता है, वही हमें बनाता है, वही हमें मिटाता है, वही हमें जीवित रखता है, तो उसको छोड़कर हमें मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? और अपवित्र कार्यों को करने के लिए परमेश्वर कोई बलि नहीं चाहता कि तुम अपने बच्चों की बलि चढ़ाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अपवित्र भोजन करो। जब लोग परमेश्वर यहोवा के वचनों से हटकर कार्य करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता व्यभिचार का कार्य करो, तो लोग अपने कर्मों से ही मरते हैं। इस वचन से यही सिद्ध होता है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करो और पवित्र कर्म करो, तो परमेश्वर का उद्धार आप पर जीवन भर प्रकट होता रहे।